इस इंडेक्स को बड़ी गौर से देखिए। एक समय था जब हम कांग्रेस से पूरी तरीके से ऊब चुके थे। हर तरीके से हम उससे परेशान हो चुके थे और हमने बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी गवर्नमेंट को अपने देश में लेकर आए थे। ये 2014 से लेकर 2022 का आंकड़ा है। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उस समय हम बहुत सारे सूचकांक में कहाँ थे और अब कहाँ हैं, ज़रा गौर से देखिए। हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स में हम 85वें स्थान पर थे और अब 146वें पर पहुंच चुके हैं। मतलब हमने 61 स्थानों की छलांग लगाई। बाकी आप समझदार हैं। हंगर इंडेक्स में हम 55वें नंबर पे थे 2014 में और अब 107वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी हमने 52 स्थानों की छलांग लगाई। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में हम 106 नंबर पर थे और अब 2022 में हम 150वें स्थान पर आ चुके हैं। 44 स्थानों की छलांग हमने लगाई है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 111वें स्थान पर थे 2014 में और अब 139वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। 28 स्थानों की छलांग हमने यहाँ भी लगाई है। एनवायरन प्रोटेक्शन इंडेक्स में हम 155वें से 180वें स्थान पर पहुंचे हैं। 25 स्थान की छलांग यहाँ भी लगी। जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स में 114 से 135वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। 21 स्थानों का छलांग लगा है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में डेमोक्रेसी, जो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हम 33वें स्थान से 53वें पे पहुंच चुके हैं। 20 स्थानों की छलांग यहाँ भी हमने लगाई। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हम 74वें से 90 नंबर पर हैं। 16 स्थानों की छलांग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में 130 से 132वें स्थान पर पहुंचे हैं। 2 स्थानों की छलांग यहाँ भी लगी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140 से 150वें स्थान पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मीडिया के मामले में 10 स्थानों की छलांग लगी। पेंशन इंडेक्स में 40 से 41वें स्थान पर पहुंचे, 1 स्थान की। जब इस पर गवर्नमेंट से जब ये इंडेक्स आते हैं, सूचकांक आते हैं या आंकड़ा आता है, तब जब सरकार से इस पर सवाल किए गए कि हम इसमें कहाँ से कहाँ पहुँचे, तब सरकार के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ये सूचकांक जारी करने वाले संगठन हमारे साथ भेदभाव करते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है गवर्नमेंट से कि आपने इतने सालों में इतनी विदेश यात्राएं किस लिए की थी? आपकी विदेश नीति में फिर क्या रखा है? अगर इस इंडेक्स के मामले में हमारे साथ भेदभाव हो सकता है, तो कल अगर किसी हमारे देश पर कोई एक बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे आर्थिक हालात बिगड़ जाए, गृह युद्ध या किसी देश से युद्ध की संभावना हो जाए, तब हम इन दूसरे देशों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? फिर आपकी विदेश नीति और विदेश यात्रा से क्या फ़ायदा?